नमस्ते, मैं आयुष हूँ। हम लोग इस वक्त लखनऊ में हैं, लखनऊ शहर में। जब सेकेंड वेव आई थी इस साल कोविड की, तो बड़ा निराशा का माहौल था। उस समय आपने देखा होगा, लल्लन टॉप का एक प्रोग्राम आया करता था, उम्मीद की बात। उसमें हम उस निराशा के दौर में जो लोग अच्छा काम कर रहे होते थे, जिससे उम्मीद जागती थी, उनके बारे में बात करते थे। तो अभी हमारी यूपी की हालचाल यात्रा चल रही है, और हमें मालूम हुआ लखनऊ में कुछ ऐसे लोग थे जो जब बड़ा मुश्किल का दौर था, लोगों की मौत हो जाती थी और उनके अंतिम संस्कार के लिए तक कोई नहीं रहता था, जब कोई आगे नहीं आता था, इतना खौफ था, तो ये लोग कुछ लोग आगे बढ़कर वो अंतिम संस्कार किया करते थे। तो हमारे साथ ये लोग हैं एक एक करके। आपका नाम क्या है? इमदाद इमाम नाम है मेरा। इमदाद, ये क्या संस्था थी और ये कैसे शुरू हुई? ये संस्था नहीं थी कोई, क्योंकि वो जो फर्स्ट वेव थी उसमें जब यहाँ पे तो नॉर्मल था, इतने अभी केसेस नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर अचानक से देखा कि यानी कि रेशियो बढ़ने लगा और उस फिर यानी डेथ भी होने लगी। तो उस वक़्त फिर एक व्हाट्सएप पे ऐसी बात हुई कि अगर इस तरह से कुछ हो जाता है, किसी की डेथ होगी तो उसको किस तरह, क्योंकि एक आध वीडियो देखी हम लोग ने बाहर की। ये कब की बात है, कब ऐसा पहला? जुलाई 2020 की, हाँ, यानी फर्स्ट वेव थी। तो उसमें ये बोल रहा था कि जब बाहर की देख रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि वो क्रेन से जो है बॉडी फेंके दे रहे हैं या दूर से ऐसी लटकाए दे रहे हैं। तो हम लोग अगर ऐसे हमारे शहर में हो जाएगा तो कैसे किया जाएगा। तो ऐसे ही व्हाट्सएप पे उसी कुछ दिन बाद देखा कि एक मैसेज चला कि जिसमें बाहर जौनपुर एक शहर है कि वहाँ के एक शख्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है, और उनका कोई यहाँ पे नहीं था, एक बेटा था, तो कोई आ नहीं रहा था। रात में 1 बजे मैसेज मिला, तो फिर हमारी टीम के 2-3 लोग वहाँ पे गए और एक मौलाना जो नमाज़ वगैरह पढ़ाते हैं वो गए। तो उनके मतलब कि वहाँ पे उनकी दफन कराया गया। और उसके बाद फिर हम लोग ने ये किया कि अब हम लोग को इसमें यानी करना है, कोई इस तरह से ऐसा ना हो जाए कि किसी की भी यानी डेड बॉडी ऐसी ना हो कि जो अंतिम संस्कार या उसकी तदफीन ना हो पाए। तो इसलिए क्या शब्द इस्तेमाल किया, मैं माफ़ी चाहूँगा। तदफीन यानी दफन करना। हाँ, बस। हाँ हाँ, अंतिम संस्कार होता है तो वो तदफीन कहते हैं, यानी दफन करने का, कि कोई ऐसा ना हो जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने किया। और अगर कोई नॉन मुस्लिम होता था तो उसको उसके एतबार से, अगर कोई क्रिश्चियन भी हम लोग ने वो किया तो उनको उस एतबार से किया। और मुस्लिम होते थे तो उसमें भी, मुस्लिम में भी अगर शिया है तो उसको शिया कम्युनिटी के हिसाब से, और अगर अहले सुन्नत है तो उसको उनके एतबार से ही जो है वो हम लोग दफन कराते थे। तो ऐसी ही शुरुआत हुई। तो उस वक़्त पे था। फिर दूसरे में ये हुआ कि ज़्यादातर 1-2 केस ऐसे हुए जो बाहर के वो थे, तो उनमें हम लोग शामिल हुए। फिर सोशल मीडिया और काफ़ी मीडिया के ज़रिए से ये हुआ कि ये लोग एक टीम बनी है जो ऐसा काम कर रही है। तो उसमें बाद में तो बहुत, सेकेंड वेव में तो बहुत हालात ख़राब हुए। और उसमें ऐसे भी देखा कि बेटा मौजूद है लेकिन बाप के पास नहीं जा रहा है, बेटा मौजूद है लेकिन माँ के पास नहीं जा रहा है, डेड बॉडी को नहीं टच कर रहा है। तो उसमें काफ़ी हमारे पास जब वो आता था तो हम लोग उसको समझाते थे कि तुम्हारी माँ है, कल तक तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन जब बहुत उस सुलह, लेकिन हम कहते हैं कि आप खड़े रहिए, हम लोग कर देंगे, लेकिन कम से कम आप साथ रहिए। तो ऐसे भी बहुत से केस हुए। बहुत से ऐसे रहते थे कि यहाँ अकेले हैं माँ बाप और बेटा बाहर है और उनके कोविड हो गया और घर में डेथ हो गई। तो अब वो कोई ना उनके महल्ले का आ रहा है ना उनके मतलब कोई रिश्तेदार आ रहा है। तो ऐसे भी कई केस हम लोग गए कि घर से हम लोग ने बाकायदा बॉडी को पैक करा, उसको शमशान घाट तक ले गए। वहाँ पे उसका, वहाँ पे नगर निगम की टीम रहती थी तो वहाँ पे अंतिम संस्कार हो जाता था। किस तरह से क्या कौन आप लोगों से संपर्क करता था अमूमन इस तरह के केसेस में? आप लोग पहुंचते थे, पता कैसे चलता था? क्योंकि उस समय तो लोग भी ज़्यादातर बाहर नहीं रहते थे, तो फिर कैसे घर के अंदर दाखिल हो के क्या वो प्रोसेस होती थी? वो ये देखिए, जब हम लोग ने ये यानी शुरू हुआ अंतिम संस्कार और तदफीन का वो, तो उसमें कई मीडिया के लोगों ने उसको कवर किया, स्टोरी को छापा, जितने भी यानी न्यूज़पेपर थे और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उसको कवर किया। उसकी वजह कई न्यूज़ वालों ने यानी उसके ज़रिए से हमारा नंबर भी उन्होंने अपने उस पर यानी वो किया, शो किया। तो उसकी वजह से नंबर हमारा यानी वो हो गया था, सबके पास पहुंच गया था। और प्लस यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस जो के लोगों के पास भी हमारा नंबर पहुंच गया। तो कई तो यानी जैसे थाना अध्यक्ष हैं या एसएसपी हैं, इनकी भी एक बार कॉल आई कि इस तरह का एक केस है और हमारे पास आया, वहाँ पे कोई नहीं। तो इसी तरह का यहाँ एक एरिया है भरत नगर, तो वहाँ पे जब एक महिला तकरीबन 50 एज होगी उसकी, और वो अकेली रहती थी। बेटा कहीं बाहर था और उसकी वहीं कोविड, लोगों ने बताया कि बुखार आया था, ये सब जो कोविड का उसको लग रहा था लक्षण।
तो उसी में 2-3 दिन तो लोगों को दिखा, लेकिन उसके बाद वो महिला दिखाई नहीं। फिर पड़ोस वालों को बदबू महसूस हुई कि जैसे कोई चीज़ सड़ी, तो फिर देखा कि वहाँ पे वो उसकी बॉडी पड़ी हुई है। और तो सब लोग यानी जो उनके अड़ोस पड़ोस वाले तो घर छोड़ के चले गए दूर। फिर उसी तरह जब पुलिस को बताया गया तो ऐसे ही मेरे पास कॉल आई कि ऐसा केस है। तो हम लोग गए और वहाँ पे एक हम थे और हमारे टीम के मेराज भाई हैं, तो वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि पूरा सन्नाटा है, कोई नहीं, सिर्फ 2 पुलिस वाले खड़े हैं, वो भी 500 मीटर दूर पे खड़े हुए हैं। तो हम लोग जाके देखा तो वो यानी बॉडी बहुत यानी उसको नुकसान पहुंच चुका था, यानी जानवर तक अंदर पहुंच चुके थे। और उन्होंने उसको काफ़ी, फिर हम लोग ने यानी बैग मंगवाए वहीं पे, बॉडी बैग उसको पैक करा के फिर शमशान घाट तक पहुंचाया उसका। अच्छा, ये सब जो चीज़ें होती थी, जैसे कुछ तो आप लोगों को अरेंजमेंट भी करनी पड़ती होंगी। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी में उस लाश को रखना होता होगा, प्रोटेक्टिव गियर्स आप लोगों को पहनने हों, पीपीई किट पहनते थे मेरे ख्याल से आप लोग, और फिर उस लाश को कैसे वहाँ से उठा कर ले जाना, उसके लिए भी सामान। तो ये सब चीज़ें आपने कैसे अरेंज करी? देखिए, शुरू में तो ये हो रहा था कि जो यानी अगर हॉस्पिटल में डेथ हो रही थी तो वो लोग 2-3 पीपी किट देते थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि हमें काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। और क्योंकि हमारा कोई मकसद इससे कोई फाइनेंशियली वो फ़ायदा उठाना नहीं था, बहुत से लोगों ने यानी देना चाह के डोनेशन हम देते, तो हमने मना कर दिया। लेकिन अगर कोई पीपी किट देता था, क्योंकि हम लोग के यूज़ में रहती थी, पीपी किट है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, तो बहुत लोगों ने हमको डोनेट किया। तो वो किट जो है तो इस तरह से आ जाती थी। और शुरुआत में ये था, फिर दूसरे वेव में भी काफ़ी लोगों ने हमको यानी किट डोनेट किए, तो जिसकी वजह से जो है किट और ये सैनिटाइज़र, मास्क, ये जो है हमारे पास अवेलेबल रहता था। अक्सर तो ऐसे होता था कि हमें यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मिल नहीं रहा था, उनके पास पैसा था लेकिन नहीं मिल रहा था, तो हमने उनको जाके दे दिया कि नहीं, आप मतलब अपने उसमें यूज़ कर लिए कि हमारे पास तो है ही। तो वो तो रहता था। और जब जाते थे तो हम लोग बाकायदा किट पहनते थे, उसके बाद पूरा यानी सैनिटाइज़र मशीन रहती थी, उसको पूरा जितने भी लोग ख़रीब जाते थे उनको सैनिटाइज़ किया जाता था। बाकी बाद में अपने आके घर पे नहाना धोना ये सब हो जाता था। ये आपके ग्रुप के ही कुछ और साथी हैं, है ना? तो एक एक करके आप लोगों से भी, क्या नाम है आपका? जावेद अब्बास काज़मी। जावेद, आपका नाम? काजिम रज़ा। काजिम। और आप लोगों ने कब कब ज्वाइन किया है जावेद, आपने? हमने तो इमदाद भाई के साथ ही में 2020 जुलाई में ज्वाइन किया था। और हम लोग ने ये सोचा भी नहीं था, जिसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी लोगों के राशन बांटने की, जो कि हम इमदाद साहब हैं और भी हमारी टीम में 7-8 लोग थे, जो हम लोग जो हैं घर घर जा कर के लोगों को राशन बांट रहे थे। ये राशन बांटते बांटते अचानक से कुछ ऐसा माहौल बन गया वहाँ पर कि लोगों की बॉडियाँ ऐसे ही पड़ी और कोई जो है उनको देखने भालने वाला नहीं है, रिश्तेदार घर वाले पीछे हटे जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग ने एक इंसानियत का पैगाम दे रहे थे कि जब आप लोग जीते जी एक इंसान के साथ में रह सकते हैं, तो मरने के बाद में आप उसको क्यों पीछे छोड़े देना। तो कम से कम इंसानियत के नाते आप उसको आगे आके बढ़ें, और जैसे भी धार्मिक तरीक़े से जो भी उसका अंतिम संस्कार होता है आप उसे पूरा करे जाए। अब वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, और कोई भी मज़हब का, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, जैसा हो उसी के मज़हब के अकॉर्डिंग उसको करा जाए। वैसे ये हम लोग की कोशिश थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप में से ज़्यादातर मुस्लिम हैं, है ना? मेरे ख्याल सभी मुस्लिम हैं, तो आप लोगों को तो पता नहीं होंगे हिंदुओं का अंतिम संस्कार कैसे होता है, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है, कई पेचीदा चीज़ें भी होती हैं। तो उसमें फिर कैसे आप लोगों ने कहीं से जानकारी ली, या कैसे, किसकी मदद से कैसे किया? पिछली बार अक्टूबर में एक हमारे पास भाई केस आया था कि उसमें ये हुआ था कि डेथ हो गई थी। वो मतलब ठीक ठाक व्यक्ति थे, कोई ऐसा नहीं थे कि कोई गरीब हो। उनकी यहाँ मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल में डेथ हुई, और उनके 3 भाई भी थे, लेकिन कोई आ नहीं रहा था उनके पास। और उनकी वाइफ और एक बेटी थी जो अकेली थी, तो वो नहीं कर पा रहे थे, उनकी डेथ हो गई और यानी उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तो हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई आप लोग मुस्लिम में करना, और ऐसा एक नॉन मुस्लिम केस है। तो हमने उसका, हमें ये नहीं पता किस तरह से किया जाता है, तो हमने अच्छा रुकिए हम मालूम करते हैं। तो जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो इस तरह के नॉन मुस्लिम लोग जो कर रहे थे, तो हमने फिर उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसा है अगर, तो उसमें किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है कि उस आदमी के यानी मजहबी के हिसाब से उसको जो उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, आखिरी जो क्रिया है।
तो कह रहे नहीं आप उसको जो है बॉडी को जैसे आप जो WHO की गाइडलाइन थी उसी को फॉलो करते हुए आप वो करिए और यहाँ तक आप भिजवा दिए। तो यहाँ पे यानी जो शमशान घाट था भैंसा कुंड, यहाँ पे नगर निगम की टीम थी, तो वो बॉडी को रिसीव करके बस वहाँ पे उन लोग खड़े रहना होता है देखने के, वहाँ पे वो लोग अंतिम संस्कार कर देते थे। जो यानी जो आप जैसे फैमिली वाले हैं तो वो उन्हीं से अग्नि वग्नि जो या गंगा जल ये सब जो होता है वो करा देते थे। बाकी अगर एक जब हमने यहाँ पे कराया तो उनसे फर्स्ट जो था तो हमने पूछा क्या क्या होता है, कहना होता तो बहुत कुछ है लेकिन अब इसमें पूरी तरह से आप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें सामने ही एक मंदिर था वहाँ पे मनकामेश्वर, तो वहाँ पे ये सब सामान मिलता है। तो हमने उनको बताया कि इस तरह का, तो उसमें क्या क्या चीज़, तो उन्होंने जो चीज़ें दी फिर उनकी वाइफ से उनसे पूछा तो उन्हीं के हाथों से हमने उनको कह के जैसे जो जल है या कुछ फूल दिए थे उन्होंने कि वो रख दिए थे, तो उस तरह से उसका पैक करके उसको वहाँ पे हम गुलाला शमशान घाट पे उसको कराया था। तो फिर उसके बाद ये होता था कि वहाँ पे जो यहाँ भैंसा कुंड है तो यहाँ का एक कर्मचारी है, तो उनसे एक ने कह दिया था कि ये लोग मतलब सोशल वो हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ तो उनकी हेल्प कर दिया करो। तो उसके बाद फिर ये होता था कि जैसे कुछ हुआ तो हम लोग फ़ोन कर दिया कि हमारे क्या ऐसे ही एक केस आया है तो क्या करें, लेकिन आप यहाँ भिजवा दिए, बाकी यहाँ पे हम आप सब करा देंगे। तो लेकिन बहुत फिर सेकंड वेव में ये हो रहा था कि बहुत से डेथ घर पे होने लगी थी, हॉस्पिटल आदमी पहुँच भी नहीं पाया और पॉजिटिव था। तो ऐसे बहुत से केस हुए कि एक एक दिन में 2-2 3-3 हुए। घर पे एयरपोर्ट के पास, यहाँ मोसी एयरपोर्ट यहाँ से करीब 12 किलोमीटर है, तो वहाँ पे हम गए और ये काजिम भाई थे और एक मेराज भाई, तो वहाँ पे घर पे जाके देखा कि एक उनके सिर्फ हस्बैंड थे और अकेले, वो भी एजेड थे तो वो नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोग गए तो 1-2 लोग और आ गए उनके महल्ले के, तो उन लोगों ने मिल के किसी तरह एम्बुलेंस पे रखा और उसके बाद जो है उसको वहाँ पे कराया। काजिम से भी थोड़ा समझ लेते हैं। काजिम, आप मेरे ख्याल से सबसे नौजवान आप ही हैं इस ग्रुप में, हाँ? क्या उम्र होगी आपकी? मेरी इस टाइम 22 साल है। अच्छा, 22 साल के हैं आप। तो आप क्या कुछ जॉब करते हैं, क्या करते हैं? मेरी जॉब है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में, हम सेल्स मैनेजर हैं। अच्छा जी। अच्छा। तो आपके जैसे छोटे बच्चों को या कम उम्र के लोगों को खासकर ज़्यादा फिक्र रहती है परिवार वालों को, तो आप लोगों के परिवार वाले ऐसे नहीं करते? इतना भय का माहौल था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता था। परिवार वाले भी मेरे साथ थे, तो कहते थे कि भाई ये चीज़ अच्छी चीज़ है, आप जैसा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो वो भी हमारा सपोर्ट करते थे, हमारे सपोर्ट में रहते थे वो। तो कुछ हम लोग को कुछ नहीं ऐसा कुछ कहते थे। क्या सबसे ऐसे जो कहते हैं दिमाग में बहुत गहराई से दर्ज होने वाला अनुभव जिसे कहते हैं, इस पूरे उसके दौरान क्या रहा आपका? ये सेकेंड वेव थी तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा डेथ हो रही थी, तो उसमें थोड़ा सा दर्द हो रहा था कि इतने लोग मर रहे हैं कि किसी किसी के घर में 2-2 लोग मर जा रहे हैं। सुबह एक मिट्टी दफन होती थी तो फिर शाम में फिर उसी के घर से दूसरी दफन हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा दर्द का माहौल था, ये बहुत ही तकलीफ़ दे था। एक बार में जैसे किसी एक डेड बॉडी को उठाने के लिए आप लोग कितने लोग जाते थे एक साथ? कम से कम 4 से 5 लोग हम लोग रहते थे उस बॉडी को उठाने के लिए, दफन करने के लिए। या अगर हम लोग शमशान घाट जा रहे हैं तो वहाँ भी ऐसे ही 4-5 लोग रहते थे। तो आप लोग जब जाते थे तो किस तरह की मतलब डर रहता था, नहीं रहता था? किस तरह की बातचीत आप लोगों के बीच होती थी? क्या आप लोग डिस्कस करते थे? एक डर तो रहता था कि भाई कोविड है, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो थोड़ा सा पूरा सेफ्टी के साथ हम लोग ग्लव्स, पीपी किट और पूरा सैनिटाइज़र के साथ हम लोग रहते थे। एक काफ़ी डर था, तो कि पहली मर्तबा तो बहुत ही ज़्यादा डर रहा कि कैसे हम लोग इसके पास जाएं, क्या होगा अगर हम लोग जाएंगे। तो इस तरह का डर बना रहता था बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ। क्या मैं शायद नाम पूछना भूल गया, आप लोगों के ग्रुप का नाम क्या है? कोविड-19 टीम के नाम से हम लोग ने बनाया था। जी। व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू और सब चीज़ों के। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? जाफ़र रज़ा। जाफ़र, आप कैसे और कब जुड़े इनसे? मैं एक्चुअली इमदाद भाई से सेकंड वेव में जुड़ा। इनके पोस्ट और बाकी मैसेजेस मैं देखा करता था कि कहाँ पे हुआ, कहाँ पे पहुँचना है, क्या है। तो सेकंड वेव में प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ आ रही थी आए दिन कोई ना कोई आसपास बहुत से। तो ऐसे ही मैंने टेक्स्ट किया इनको कि जो आप काम कर रहे हैं मैं उसमें जुड़ना चाहता हूँ, अगर हो तो।
तो इत्तेफाक से उसी दिन रात में एक डेथ हो गई, बस ऐसे ही जुड़ना हुआ। अच्छा, ये बात बताइए कि आप लोग जब घर लौट के आते होंगे अपने, है ना, तो किसी अलग क्या प्रिकॉशंस बरतते थे ताकि घर वाले कम से कम, अगर आप लोग किसी भी तरीके से हो भी जाएं तो जैसे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो लोग सुरक्षित रहें? हाँ, कैसे? एक्चुअली जब से जुड़े तो जिस दिन फर्स्ट डे था उस दिन से एक अलग रूम ले लिया था घर में ही, और ज़्यादा मतलब फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होते थे। कि जो एक दिन थे जो कि 14 दिन है क्वारंटाइन के लिए या उसके लिए, तो हर बॉडी में या फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग एकदम वो कर लिया था कि फ्रेंड सर्कल में या फिर फैमिली में थोड़ा सा दूर दूर रहते थे खुद से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब जिनकी खुद की ही डेथ्स हो जा रही थी, उनके परिवार वालों को ही आसपास के लोग थोड़ा सा ऐसे दूर रह रहे थे, तो जो आपके आसपास वाले लोग थे या आपके परिवार वाले लोग तो सपोर्टिव थे, सभी के सपोर्टिव थे परिवार वाले लोग, तो आपके आसपास के मोहल्ले के लोग कि अरे ये तो वहाँ जा रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ था? इस तरह का कुछ रेजिस्टेंस? अब सामने नहीं, लेकिन हाँ सुनने में आया था, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है तो अब कोई ऐसा किसी ने मुंह पे नहीं कहा, लेकिन ये आया था कि हाँ कुछ लोगों ने आना छोड़ दिया था कि मतलब ये डेड बॉडी में जाने तो उनके यहाँ से सामान ना लो, तो ऐसे था। लेकिन हमने उसकी वो कितनी कि हम जो वर्क कर रहे थे, हमारी टीम जो वर्क कर रही थी वो ऊपर वाले के लिए कर रही थी कि अगर लोग नहीं ले रहे, क्योंकि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, अगर अच्छाई का यानी जवाब दुनिया जो है बुराई से दे रही, तो हमारे लिए कोई वो नहीं था। हमारा तो मेन मकसद है कि हम अच्छा जो काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं कि जिनकी तदफीन या उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, हमें उनको करना है। उसमें अब आदमी अगर बचा, बाकी हम लोग एहतियात यानी खुद करते थे। जैसे अगर कहीं से आते थे तो डायरेक्ट अपनी फैमिली में भी नहीं इन्वॉल्व होते थे, सभी ज़्यादातर लोग अपना आते थे नहा धो कर अपने अपने रूम में, हर यानी टीम मेंबर ने किया था। और ख़ुद हमने भी ऐसे मेरा नीचे हम लेटना बैठना होता था, लेकिन उस दौरान फिर हम ऊपर अलग रूम में रहते थे। और अक्सर तो ये होता था कि 4-4 5-5 दिन हो जाते थे हम अपनी यानी मम्मी से जो है वो नहीं मिलते थे, कि थोड़ा जब उधर एक दिन में 2-2 3-3 होता था कि नहीं अभी ना जाए, क्योंकि वो भी एज है और तबीयत ख़राब रहती, तो कि नहीं होता था कि ऐसा ना हो कि कुछ अगर उसका वायरस का वो हो, तो उस एहतियात करते थे हम लोग भी पूरी। और आपके घर में छोटे बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको लेके फिर कुछ अक्सर होता था जब आते थे जो लोग, होता है कि बाहर से आ रहे हैं तो चलो बाहर, तो नहीं दूर फ़ौरन करते अभी नहीं रुक जाओ थोड़ा देर पे। फिर ये होता था कि अपना नहा धो के थोड़ा सैनिटाइज वगैरह करके फिर ही नीचे आते थे, बाकी 2-4 घंटे ऊपर अपना रहते थे। लेकिन जब सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा हो रही थी तो एहतियात भी उतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक जगह से आते थे एक दिन में, तो मैंने देखा कि आधे के घंटे के अंदर 6 फ़ोन आए, और सब अलग अलग उसके कि किसी का कोई फादर नहीं, किसी का यानी बेटा बाहर है, तो किसी का कोई आ नहीं रहा, तो इस तरह के आधे घंटे में। तो ऐसे भी उसमें रहता था कि चाह के भी हम लोग यानी बीच में 2-3 घंटे रेस्ट नहीं कर सकते। भी होता था कि हाँ जितना हो सकता है, बहुत से तो ऐसा कि हम लोग कर भी नहीं पाए, फिर दूसरे लोगों ने उसको किया, क्योंकि लोड इतना रहता था। जो सेकेंड वेव थी उसमें तो समझ लिए कि वो अगर सोच लेते हैं या जो हमारे मीडिया ने कवर किया, अगर उसको इस टाइम पढ़ते हैं तो अजीब सा लगता है कि मतलब कौन से दौर से हम लोग गुजरे थे, कि जो अगर हमारी आने वाली पुश्तें जो हैं उस यानी उसका वो कहानियाँ होगी उनके लिए कि हाँ ऐसा दौर भी हम लोग की ज़िंदगी में आया कि जब यानी बाप बेटे के करीब नहीं जा रहा था और बेटा बाप के करीब नहीं जा रहा था, ऐसे हालात सब लोगों। तो वो एक माहौल तो वैसा था ही, वो खौफजदा। लेकिन ये था कि जब ऊपर वाले के लिए इंसान काम करता है तो ऊपर वाला हिम्मत और हौसला देता है, तो वो हौसला ऊपर वाले की तरफ से हमारी पूरी टीम को मिला। और बाकी बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया हम लोग को, मुस्तकिल फ़ोन आते थे काफ़ी, यानी पॉलिटिकली लोगों के भी फ़ोन आए, सोशल लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने सराहना की और यानी पूछा भी अगर किसी तरह की कोई आपको अगर हेल्प चाहिए तो बता दिएगा। तो इस तरह के भी बहुत से कॉल आती थी। लेकिन हम लोग को बस ये होता था कि जो यानी डेड हुई है तो उसको बस इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसका आखिरी क्रियाकलाप हो जाए, बस यही हम लोग का मकसद रहता था। अच्छा, इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सफ़र में कुछ एक आध ऐसे मुख्य सबक होंगे जो आप लोगों ने कुछ सीखे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें साझा करना ऐसा कुछ बता सकते हैं आप लोग? काजिम? ऐसा तो कुछ नहीं, बस हाँ ये कि थोड़ा सा कोविड की वजह से ये समझ में आया कि भाई ये चीज़ बहुत ही ख़राब रहती है, और लोगों को देखा कि भाई बहुत ज़्यादा जो डरे रहते हैं, भाई जैसे कि कुछ लड़के हैं जो डर के मारे अपने मम्मा को, अपनी अम्मी को नहीं छू पाते हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा बुरी लग रही थी कि
कम से कम जिन्होंने तुम्हें पाला है, जिन्होंने तुम्हें ज़िंदगी दी है, अगर किसी भी वजह से मर गई हैं, किसी भी वजह से उनको कुछ हो गया, तो कम से कम तुम उनके पास आओ, उनको छुओ। भले तुम ग्लव्स पहनो, पीपी किट पहनो, कम से कम उनके पास आओ। लेकिन लोग ऐसा भी नहीं करते थे। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिली कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आपको आना चाहिए। यहीं पे इंसानियत सीखने को मिली कि इंसानियत के जिस वक्त इंसान की ज़िंदगी और मौत के ऊपर बनती है, तो इंसान कैसे अपने लोगों से मुंह फेर लेता है, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसके बाप हो, चाहे उसके भाई बहन हो। हमारे लिए हमारा पूरी कमेटी का सबसे दुनिया से यही पैगाम था कि चाहे कुछ हो जाए मगर इंसानियत को ना छोड़ो। भले दूसरों के लिए काम मत आओ, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप, अपनी फैमिली को ही तुम संभाल लो, तो दूसरे की संभालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमारा ये पैगाम था कि इंसानियत को बाकी रखो, और ये वक्ती है, आज नहीं तो कल इसको जो ख़त्म होना है, मगर इंसानियत अगर एक मर्तबा ख़त्म हो गई वो भी कभी बाकी नहीं रह सकती है। चलिए आगे अब इस ग्रुप का, क्योंकि अब धीरे धीरे डेथ्स काफ़ी कम हो गई हैं मेरे ख्याल से, तो अब आगे क्या रूपरेखा होगी आप लोग? देखिए उसके बाद जब डेथ का रेशो कम हो गया था, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे लखनऊ में जो बड़े हॉस्पिटल हैं, तो उसमें बाहर का मरीज़ बहुत आता है, गांव देहात का। तो उन लोग के पास यानी ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली वीक हो, सही रहते थे, लेकिन यहाँ पे होटल या शॉप्स वगैरह बंद रहती थी, तो उनको कुछ वैसा सामान नहीं मिल पाता था। तो फिर हम लोग ने तय किया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसमें एक साहब ने पहले हम लोग को 2 दिन वो किया कि आप जो है हमारी तरफ से हॉस्पिटल्स में ये काम करिए कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन के भी। फूड जब 2 दिन किया तो उससे ये हुआ, क्योंकि जो काम कर रहे थे हम, वो सभी लोग देख रहे थे कि एक इंसानियत का काम कर रहे हैं। तो कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा ये कि आप कैसे कर रहे हैं, अपने पास? हमने नहीं, अपने पास से नहीं, उसमें एक ने दिया। तो इसी तरह से फिर हम लोग ने शुरू किया। तो तकरीबन 15 दिन लगातार तक, जब यानी सेकेंड वेव में जो लॉकडाउन लगा था, जब तक कि खुला नहीं था, तो हम लोग का ये चलता रहा था कि डेली तकरीबन 600-700 पैकेट तैयार होते थे। मेडिकल कॉलेज है, सिविल हॉस्पिटल है, लोहिया हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाके हम लोग, जो बाहर के लोग होते हैं जिनको, और ऐसा होता था कि हम लोग जाते थे और 20 मिनट भी नहीं लगते थे कि वो 600 पैकेट ख़त्म हो जाते थे। यानी आदमी को ज़रूरत होती थी, क्योंकि दिन भर कोई सामान मिल नहीं रहा हो, बाहर से आया, उसका मरीज़ भी एडमिट है, तो टेंशन में आदमी रहता था। तो ये होता है कि उस तक पहुँच जाता था। और अब आगे भी हम लोग का, अब क्योंकि सोशल इतने वर्क रहते हैं, बहुत से ज़रूरतमंद होते हैं, जैसे शादी है या ब्लड का हम लोग का चल रहा है आजकल, क्योंकि इस वक्त डेंगू बहुत यहाँ पे शहर लखनऊ में बहुत है, तो उसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अभी समझ लीजिए इधर हमने तकरीबन 5-6 दिन में तकरीबन 20 यूनिट जो है अरेंज कराया है, और वो अब अपने एक ग्रुप बनाया हम लोग ने। तो उसमें जो लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं, तो उनको फेसबुक पे हमने अपने, और जितने भी सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, उस पर मैसेज डाल दिया कि जो लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं वो हमें मैसेज कर दें, और हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ें। तो उसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। तो ये होता था, अगर कोई मैसेज आता है तो हम उसमें डालते हैं, तो कोई ना कोई बंदा जाके ब्लड डोनेट कर देता है। तो वो अब ये जो है कि मतलब लोगों की हेल्प होती रहे, बस हमारा मकसद यही है। चलिए, तो जब जब मुश्किल वक्त आता है, कुछ लोग ऐसी ही उम्मीद बनकर उभरते हैं, और सरकार से, जब सरकारी संस्थाएं फेल हो जाती हैं, पूरी सरकारी सिस्टम फेल हो जाता है, तब ऐसे कुछ लोग आगे आते हैं और इंसानियत में भरोसा दिलाते हैं। सरकार से सख्त सवालों के अलावा, ज़मीनी हकीकत के अलावा, ऐसी उम्मीद की बात आप तक पहुंचाता रहेगा दी ललन टॉप। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।